या यहीं पे जहाँ डबल रगिंग चालू होगी। Welcome to you, dear children, in Syrian Public School, Salon Rajli. Today, I am going to teach you about narration. What is narration? Narration is telling of word. एक बताने की कला होती है। हालांकि टोटल इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल सेंटेंस, सिंपल, और दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा टाइप है एम्परेटिव, चौथा टाइप है ऑप्टेटिव, और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। There are 5 types of narration. First is simple, second is interrogative, third is imperative, fourth is optative, and fifth is exclamatory sentence. तो सबसे पहले आप जानोगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस के दायरे में आप देखोगे, जैसे लिखा है he says to me I am going। एग्जाम्पल लिखा गया है, इसमें आप देखोगे he says to me I am going। अब सीधे इसमें 2 सेंटेंस है। इस वाले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप देखोगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब जैसे कैसे जानोगे प्रेजेंट या फ्यूचर में है? अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ सेज दिया है, या से दिया है, या बिल से दिया है, या सेइंग दिया है। जब ये सब रहेंगे तो आप जान जाओगे कि यह वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर है। अब जैसे मान लीजिए ही सेज टू मी। अब ये ध्यान रहे कि जब इसमें सेज के बाद यदि टू लगा है तो सेज टू को हम टेंस में बदलते हैं। अगर इसमें यस लगा है तो यस इसमें लगाएंगे, और इसमें नहीं लगा नहीं लगाएंगे। यदि इसमें आईएनजी लगा तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। कुल मिला के सेज के स्थान पर हमको क्या लिखना है? टेल लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ करेंगे ही लिखा, सेज के आगे टू लिखा है तो इसका मतलब इसको हम टेल्स में बदल देंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसी को उतार लेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ही टेल्स, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट लिखा जाएगा। अब रही बात यहाँ पर आई और बी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रोनाउन होगा, दूसरे वाक्य का प्रोनाउन जो है उसको सन अपॉन 123 के अनुसार बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन, पर्सन कुल कितने होते हैं? तो पर्सन कुल मिलाकर के 3 होते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे या किसी का नाम दिया है, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है। तो आप लोग ये देखोगे कि जैसे मान लीजिए इसमें लिखा गया सन अपॉन 123। अब इस वाले वाक्य के प्रोनाउन को हम सन अपॉन 123 के अनुसार बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि थर्ड पर्सन ही, सी, इट दिया है, ही, सी, इट दिया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ही, सी, इट आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर यू आएगा तो यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ अगर यू है तो इसके अनुसार बदलेंगे, और यदि आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आप देखोगे केवल बदलना किसमें है? आई और बी किसके अनुसार बदलेगा? इस सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के आधार। और यदि यहाँ यू दिया है तो इसके अनुसार, और इसके अलावा चाहे जो दिया हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे वैसे लिख दिया जाएगा। केवल परिवर्तन 3 में करना है आपको। इधर देखोगे तो ये जो दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को हम क्या करते हैं? केवल सन अपॉन 123 के अनुसार बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर ही, सी, इट है, या दे, या नाम, किसी का नाम मान लीजिए यहाँ पर लिखा है तो वैसे लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि यू दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ लिखा है ही टेल्स दैट, अब आई चेंज इसके अनुसार, तो जो यहाँ होगा ये हो जाएगा ही।
अब रही समस्या, अब इसके टेंस में परिवर्तन हमको करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधे ही के साथ इज लगता है और सीधे आगे जो लिखा है वही लिख दिया जाएगा, क्योंकि आई था तो आई लिखा था, अब यहाँ ही है तो ही के अनुसार क्या होगा, इज होगा। अब ये आप ध्यान दोगे, इसी के अनुसार दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, जैसे लिखा है आई से टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा यू आर गोइंग, यू आर गोइंग दिया। तो इसमें आप देखोगे, अब जैसे लिखा है कि आई से टू हिम, अब आपने देखा आई से टू हिम, तो आप सीधे इसमें क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आई लिखा जाएगा और इसके तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा, टेल लिखा जाएगा। अब इसमें यस तो लगेगा नहीं, और सीधे उसके बाद ये हिम लिखा जाएगा और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट यूज किया जाएगा। अभी बताया था सेकंड पर्सन जब यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यू है तो इसके अनुसार होगा। यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने मन से थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन से कोई एक चुन लेते हैं। जैसे आपने क्या लिखा है, यहाँ हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा, और ही के साथ वर लगता नहीं है, सीधे आपको वाज लगाना है, सीधे ही वाज गोइंग कर दिया। अब ये आपको ध्यान देना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल हमको दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को सन अपॉन 123 के अनुसार बदलते हैं। अब इसमें आप देखोगे इसके नियम क्या है। पहला नियम क्या है कि यदि पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट के आने पर सेज को हम टेल्स में बदलते हैं, यदि से होगा तो टेल होगा, अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट लिखा जाएगा और उसके बाद आप देखोगे ये दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को, यदि थर्ड पर्सन का अगर ही सी इट दे या किसी का नाम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, वैसे लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि आई और बी है तो चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। इसी के आधार पर जैसे आई विल से टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, ये आ गया। अब आप देखोगे सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिखेंगे, आई के बाद सीधे बिल लिखा जाएगा, से टू है तो इसके स्थान पर क्या होगा, टेल होगा, और इसके बाद सीधे हिम होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट, यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, और सीधे ही के साथ हम डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट यूज करते हैं। ये आपका हुआ पहला स्टेप। तो ये आपका रहा सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल में दो है और दूसरा आप देखोगे इसके बाद पास्ट वाले नियम कैसे लागू होते हैं, इसको आप देखोगे नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोग देखोगे। बच्चों देखोगे सेकंड टाइप कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट राइट। अब आप लोग ये देखोगे कि इसमें सीधा सा ये नियम है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब इसका मतलब ये पास्ट है, जब ये वाला पास्ट टेंस में होगा, कहने का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ लिखा ही, अब टेल नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर सेड टू को हम इसमें टोल्ड बदलते हैं, और मी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट यूज करते हैं, और दूसरे वाक्य प्रोनाउन को उपरोक्त वीडियो के अनुसार बदलते हैं। तो सीधे कहा गया था सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ ही हो जाएगा। अब समस्या यहाँ है डू नॉट रहता था तभी तक हम डज नॉट करते थे, लेकिन नहीं, अब ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर यदि डू नॉट लिखा है तो इसके बदलने के नियम है कि सीधे यदि डू नॉट है तो इसको हम डिड नॉट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, डिड नॉट में। यदि मान लीजिए वर्ब में यस या ईएस लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पर इज आर एम है तो सीधे वाज या वर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाज या वर में बदल जाएगा। लेकिन यदि हैज या हैव है तो इसको हम सीधे हैड में बदलते हैं। लेकिन यदि हैज या हैव और प्लस बीन लगा हुआ है तो इसको हम सीधे हैड बीन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, हैड बीन में बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हैज या हैव प्लस बीन है तो इसको हम सीधे हैड बीन में परिवर्तित करेंगे,
मान लीजिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यदि वाज या वर है तो सीधे इसको हम हैड बीन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? हैड बीन में बदलते हैं। और मान लो ये तो रहा है आपका वाज या वर, किसमें बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। और मान लीजिए यदि यहाँ पर हैड दिया है तो यहाँ पर हैड ही रहेगा, और हैड बीन दिया है तो हैड बीन ही रहेगा। इसमें नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें आप देखोगे यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में बदल जाएगा। अब जैसे आप देखोगे यहाँ लिखा है वर्ब में यस या ईएस लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और डू नॉट है तो डिड नॉट हो जाएगा, इज या हैव है तो वाज या वर में हो जाएगा, हैज या हैव है तो हैड हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, वाज या वर है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड है तो हैड ही रहेगा, हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा। उसी प्रकार से आप देखोगे मान लीजिए अगर बिल दिया है, बिल है तो सीधे उड हो जाएगा। मान लीजिए यदि सेल है तो शुड हो जाएगा, यदि कैन है तो कुड हो जाएगा, यदि मे है तो माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे बिल है तो उड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, यदि कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। ये बदलने के नियम है, ये सारे हर सेंटेंस में ऐसे परिवर्तन होंगे, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा। कि ध्यान दीजिए यस या यस लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू नॉट लगा है तो सीधे डिड नॉट हो जाएगा, इज आर एम है तो सीधे वाज या वर हो जाएगा, हैज या हैव है तो हैड हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड है तो हैड रहेगा, हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा, बिल है तो उड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। अब इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब इसी के तहत आप लोग इधर देखेंगे, अब जैसा आपको बताया गया है ये ध्यान दीजिएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ डू नॉट है तो क्या हो जाएगा? सीधे आप डिड नॉट यूज करोगे और सीधे डिड नॉट राइट लिखा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डिड नॉट राइट। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, जैसे लिखा है आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा यू विल गो। अब आप लोग देखोगे अब यहाँ सेड लगा, इसका मतलब पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई, और इसके बाद सीधे टोल्ड हिम कामा इन्वर्टेड कामा के बाद कंजक्शन दैट करते हैं, और दैट के बाद यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही बिल है तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, सीधे ही वुड गो। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप समझोगे, जैसे लिखा है यू सेड टू महेश कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन राइट, ये लिख दिया गया। कोई भी एग्जांपल आ सकता है, तो आप लोग ये देखोगे कि सबसे पहले आपने क्या लिखा? यू लिखा, सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे? टोल्ड लिखोगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? महेश है, महेश के बाद कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट, आई चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सीधे यू कैन का क्या हो जाएगा? कुड राइट। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो कि कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब इसमें केवल दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को, यदि थर्ड पर्सन है तो बदलने नहीं है, किसी का नाम दिया, ही सीट दिया तो उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। और जैसे मान लीजिए आई और वी दिया है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यू दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें कोई परिवर्तन, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगला एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे लिखा है मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई वाज राइटिंग, ये लिख दिया गया आई वाज राइटिंग। अब सीधा सा नियम है कि जैसे मोहन सेड, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड को सेड ही लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट, आई चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। अब किसी का नाम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ही। अभी आपको बताया गया था वाज या वर रहेगा तो सीधे वो हैड बीन में परिवर्तित कर दिया जाएगा, सीधे हैड बीन राइटिंग।
हैड बीन राइटिंग। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे और तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इट्स ओके।